सबका वेतनमान 2500 कर दिया गया। हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि, जिला परिषद हो या पंचायत के मुखिया जी हो, जितने भी प्रतिनिधि थे, सबका मानदेय दोगुना कर दिया गया। हम लोग जो सरकार का उपलब्धियां हैं, बिहार सरकार का उपलब्धियां, जो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो उपलब्धियां है, वो हम लोग आम जन तक पहुंचाने का काम करने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग 17 जनवरी को कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन रखे हैं। 17 जनवरी 2024 को बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के निर्देशानुसार नगर भवन औरंगाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन से संवाद सम्मेलन होना है। उसी की तैयारी समिति हर जगह बैठक करके सारे साथी घूम घूम कर बताने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, जिसमें राजग के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में 17 तारीख को मुख्य वक्ता के रूप में हमारे औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री माननीय आलोक कुमार मेहता, बिहार सरकार के पूर्व कोयला राज्य मंत्री व वक्ता डॉक्टर कांति सिंह वगैरह भी आ रहे हैं, जिसको हम लोग सरकार के माध्यम से पूरा किया जा सके। सरकार का मंशा था, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले रोजगार के मामला उठा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली बैठक में हम सरकारी नौकरी 10 लाख देंगे। और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के द्वारा 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की और गांधी मैदान पटना में शिविर लगाकर जो है से नियुक्ति पत्र बांटा गया। फिर दूसरे चरण में इसी 13 तारीख को शिविर लगाकर फिर 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति बांटा गया। और फिर तीसरे चरण की भी परीक्षा होने वाली है और इसमें भी करीब करीब 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो महागठबंधन की सरकार 4.5 लाख केवल शिक्षक की नियुक्ति कर रही है और अगर सारे विभाग को मिला दीजिएगा तभी 6 लाख से ऊपर सरकार के जो भावना थी, सरकार को जो अपना वादा था, वो वादा पूरा कर रही है। महागठबंधन की सरकार आरक्षण की मुद्दा पर जो बात किया, यहाँ सबसे पहले सर्वे कराया किस जाति का कितना वोट है, तो जिसकी जितनी वोट उतनी भागीदारी। यहाँ आरक्षण 50% से बढ़ के 75% हो गया। तो हमारी महागठबंधन की सरकार सारी कामों को कर रही है, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार ने एक जन संवाद कार्यक्रम रखा कि उसके जरिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो क्षेत्र में घूम घूम कर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे और हमारी जो हमने जो विकास किया है, जो रोजगार दिया है, जो स्वास्थ्य में सुधार किया है, जो रोड में सुधार किया है, जो बिजली में सुधार किया है, उस सारी बातों को जनता के बीच पहुंचाना है और जनता को इस बात को बताना है कि महागठबंधन की सरकार क्या करे। अनुसार पूरे बिहार में जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी क्रम में औरंगाबाद में 17 जनवरी को जिला कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी, वक्ता के रूप में श्री सौरभ कुमार माननीय विधान पार्षद, माननीय विधायिका संगीता कुमार, माननीय विधायक अली अशरफ सिद्दीकी जी, माननीय विधायक निरंजन राय जी, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी, प्रधान महासचिव महिला प्रकोष्ठ अनिता भारती जी एवं हमारे जिले के सभी माननीय विधायक, पूर्व मंत्री,
पूर्व विधायक एवं तमाम जिला के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, जिला कमेटी के हो, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हों एवं प्रखंड के अध्यक्ष, प्रखंड के कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ पंचायत अध्यक्ष के जितने भी हैं, बूथ अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता 17 जनवरी को टाउन हॉल में सब हम लोग जन संवाद का कार्यक्रम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नेतृत्व में जब से बिहार में सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी के साथ, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जो हमारा वादा था हमारे नेता का कि पहला कदम से हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे, उसी क्रम में हम लोग अब तक 6 लाख के लमसम में विभिन्न विभागों में 6 लाख नौकरी हम लोग अब तक बिहार सरकार दे चुकी है। सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना करवाएंगे। बिहार सरकार अपने पैसे से जातीय जनगणना करवाया और उसने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत आरक्षण बढ़ाने का काम किया। दूसरा चीज, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के निर्देशानुसार औरंगाबाद नगर भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन, जो संवाद सम्मेलन होना है, उसी की तैयारी समिति हर जगह बैठक करके हम लोग जगह जगह पर कलदेव में था, परसों नबी नगर में था, दाऊद नगर में, सारे साथी जो वरीय साथी हैं घूम घूम कर बताने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष अमरिंदर कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता उदय भारतीय जी हैं, आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय उज्ज्वल जी हैं, बादशाह जी जो विशुद्री के सदस्य भी हैं, उप प्रमुख भी हैं सदर के, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे कमरू जमा जी हैं, आपदा के अध्यक्ष भूषण जी हैं, संतोष जी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सारे साथी लोग मतलब यहाँ पे मौजूद हैं, विकास जी हैं। हम लोग प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से 17 जनवरी को हम लोग का जो मेन फोकस है, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जब 90 में हमारी सरकार बनी थी लालू यादव जी के नेतृत्व में, उस समय सामाजिक न्याय के बुनियाद पे हमारी सरकार बनी थी और वक्त का तकाजा वही था, क्योंकि खास करके जो वंचित वर्ग था बिहार में, जो पिछड़ा वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उसको जुबान देने का काम किया, तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव। उन्होंने खास करके जो वंचित वर्ग, जो पीड़ित वर्ग था, जो कार्यालय ऑफिस में नहीं जाता था, डरता था, सिपाही से डरता था, चपरासी का नोटिस नहीं लेता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के राज आने के बाद 90 में मोरल बूस्टअप हुआ पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, जिन्होंने ताकत दिया। और उसी ताकत के बल पर आज हमारा जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज, जो वंचित वर्ग है, वो डीएम और एसपी के कार्यालय में धड़ल्ले से जाता है, अपनी बात कहता है, अपनी समस्या को कहता है। और जब दूसरी बार हमारी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के अगुवाई में भी बनी है और नीतीश जी की अगुवाई में, तो हमारे नेता इस समय विकास और शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, सारे बिंदु पर जो हमारे नेता वादा किए थे जनता के बीच में। कोई साथी सवाल करते हैं कि तेजस्वी जी ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन किस तकनीकी कुछ विडंबना हुआ, आज वो डिप्टी सीएम है, सीएम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो वादा किए नीतीश जी के सहयोग से, उसको कराने का काम सरकार में कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकार थी, लेकिन कोई भी रोजगार का सवाल या नौकरी के सवाल पर जितना हमारे नेता आज अग्रसर हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि आप जो चुनावी वादा किए थे, सरकार में रहकर नीतीश जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। 6,68,000 सभी विभागों में मिलकर पूर्व के हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी नौकरी दिए। शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा में काफ़ी डेवलप है। आज जो सदर अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, पीएमसीएच है, इंदिरा गांधी है, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से ये सरकार काम कर रही है। और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर हमारी सरकार का फोकस है। और उसी के तहत सब बताने के लिए हमारे जो प्रदेश से नेता आ रहे हैं, जिसके मुख्य वक्ता हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आलोक मेहता जी हैं, वो मुख्य रूप से वक्ता हैं, डॉक्टर कांति सिंह हैं,
पटना से और हमारे नेता आ रहे हैं, जिले के सभी माननीय विधायक रहेंगे, जिला कमेटी के लोग रहेंगे और विस्तार से कार्यकर्ता और नेता के बीच में संवाद होगा और वही बात सुनकर समझकर लोगों के बीच जो हमारा वोटर है, वो हमारे कमज़ोर लोग वोटर हैं, काफ़ी वंचित वोटर हैं, उसके बीच में बताने का काम करेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है 17 तारीख के कार्यकर्ता सम्मेलन का।